कभी सोचा है ये विफी का कमाल कैसे होता है? हमारे आसपास ये इनविजिबल वेव्स कैसे काम करती हैं? सच में बहुत अजीब है। ये वेव्स बिना किसी वायर के हवा में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती हैं। अदृश्य लहरें हवा में इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेकर घूमती हैं और हमारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करती हैं। ये वेव्स इतनी पावरफुल हैं कि एक ही वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकती हैं। ये वायरलेस जादू अब तो जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। हर घर, हर ऑफिस और हर स्कूल में विफी का होना जरूरी सा बन गया है। मूवीज स्ट्रीम करने से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक हम काम के लिए, पढ़ाई के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए विफी का यूज करते हैं। हर दिन हम विफी के बिना अपनी जिंदगी का सोच भी नहीं सकते। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह विफी भी बदलता रहता है। नए नए एडवांसमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स हमेशा होते रहते हैं। इंजीनियर्स हमेशा उसको और तेज और एफिशिएंट और रिलायबल बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। उनका काम है कि हमारे लिए विफी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जाए। ये इम्प्रूवमेंट्स विफी स्टैंडर्ड्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे डिवाइसेस वायरलेस वेज से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हर नए स्टैंडर्ड के साथ विफी और भी पावरफुल और एफिशिएंट बनता जाता है। इन स्टैंडर्ड्स को समझने से हम उस टेक्नोलॉजी की कदर कर सकते हैं जो आज हमारी मॉडर्न दुनिया का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है। विफी के बिना हमारा आज का डिजिटल वर्ल्ड अधूरा होता। आईएसएस ऐसे में हम विफी स्टैंडर्ड्स के एवोल्यूशन का सफर करेंगे। हम देखेंगे कैसे ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है और आगे कैसे बढ़ रही है। 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ 802.11 एसी जल्दी ही हाई स्पीड विफी का सबसे पॉपुलर स्टैंडर्ड बन गया। इसने अपने पहले वालों से काफी इंप्रूवमेंट्स ऑफर किए, जिसमें तेज डेटा रेट्स और बढ़ी हुई बैंडविड्थ भी इंक्लूडेड थी। 802.11 एक के साथ हम आखिरकार गीगाबिट विफी स्पीड्स का मजा ले सकते थे। इसका मतलब था तेज डाउनलोड्स, स्मूथ स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग बिना किसी लग के। 802.11 एस की एक इंपॉर्टेंट फीचर द 5GHz फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज। आईएसएस कम भीड़ भाड़ वाली बैंड ने डाटा ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा जगह प्रोवाइड की, जिसका रिजल्ट था तेज स्पीड्स और कम इंटरफेरेंस। 802.11 एसी ने वाइडर चैनल्स भी इंट्रोड्यूस किए, जिससे ज्यादा डेटा एक साथ ट्रांसमिट हो सकता था। ये ऐसे था जैसे हाईवे को 14 कर दिया जाए ताकि ज्यादा गाड़ियां आ जाएं, जिससे ट्रैफिक स्मूथली फ्लो हो सके। वैसे तो 802.11 एस एक बहुत बड़ी लीप थी, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे जैसे हमारे घरों और ऑफिसेज में कनेक्टेड डिवाइसेस की तादाद बढ़ती गई, 802.11 एक्स पर प्रेशर पड़ने लगा। बैंडविड्थ की बढ़ती डिमांड, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगह पर, ने एक नए विफी स्टैंडर्ड की जरूरत को हाईलाइट कर दिया जो डाटा की बढ़ती प्यास को बुझा सके। इमेजिन करो एक भरी हुई कॉफी शॉप में जहां हर कोई विफी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। 802.11 एसी के साथ नेटवर्क कॉन्जेस्ट हो सकता है, जिसका रिजल्ट होता है स्लो स्पीड्स और ड्रॉप्ड कनेक्शंस। यह इसलिए क्योंकि 802.11 एसी एक टाइम पर सिर्फ एक ही डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता था। यह ऐसे है जैसे एक भरी सुपरमार्केट में सिर्फ एक ही कैशियर हो, जिसके कारण लंबी लाइंस लग जाती हैं और कस्टमर्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आ गया 802.11x, या जैसे हम यूज जानते हैं विफी 6। 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ। विफी 6 को अपने पहले वाले स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशंस को दूर करने और हमारी बढ़ती कनेक्टेड दुनिया की डिमांड्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें नई टेक्नोलॉजीज और इंप्रूवमेंट्स का एक रेंज है जो स्पीड, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को काफी बढ़ा देते हैं। विफी 6 की एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस OFDMA का इंट्रोडक्शन। ये टेक्नोलॉजी एक वाईफाई रूटर को एक साथ कई डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने की परमिशन देती है, न कि एक टाइम पर सिर्फ एक से। ये ऐसे है जैसे सुपरमार्केट में कई कैशियर्स हों, जिसे कस्टमर्स जल्दी और एफिशिएंटली चेकआउट कर सकते हैं। सेक्शन 5 OFDMA स्मूथ स्ट्रीमिंग के लिए एयरवेव्स को स्लाइस करना। OFDMA को ऐसे समझो जैसे एक पिज्जा को कई स्लाइसेस में काट दिया गया हो। हर स्लाइस अवेलेबल बैंडविड्थ का एक छोटा सा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। OFDMA के साथ एक विफी रूटर बैंडविड्थ को इन छोटे स्लाइसेस में डिवाइड कर सकता है और उन्हें अलग अलग डिवाइसेस को अलोकेट कर सकता है उनकी नीड्स के हिसाब से। इसका मतलब है कि अगर आपके नेटवर्क से कई डिवाइसेस कनेक्टेड भी हैं, तो भी वो सब एक साथ डाटा रिसीव कर सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस की। ये उन घरों में काफी हेल्पफुल है जहां कई यूजर्स और डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4K में मूवी स्ट्रीम कर रहे हैं और आपके बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, तो OFDMA इंश्योर करता है कि बोथ एक्टिविटीज स्मूथली चलती रहें बिना किसी लग या बफरिंग के। सेक्शन 6 MU-MIMO एक साथ कई डिवाइसेस से बात करना। आज के डिजिटल युग में
हमारे पास कई डिवाइसेस हैं जो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। वाईफाई 6 की एक और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है मल्टी यूजर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट या MU-MIMO। ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि आपके नेटवर्क पर सभी डिवाइसेस एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकें। अपने पहले वेल स्टैंडर्ड की कैपेबिलिटीज को और बेहतर बनाते हुए, जो एक टाइम पर सिर्फ एक ही डिवाइस को डेटा सेंड कर सकता था, अब ये टेक्नोलॉजी एक साथ कई डिवाइसेस को डेटा सेंड करने की कैपेबिलिटी रखती है। वाईफाई 6 में MU-MIMO रूटर्स को एक साथ कई डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है, जिसे आपके घर या ऑफिस की सभी डिवाइसेस बिना किसी रुकावट के डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। डेटा अपलोड करने और डाउनलोड करने बोथ के लिए यह टेक्नोलॉजी आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस को सीमलेस बनाती है, चाहे आप वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो या हैवी फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो। इमेजिन करो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बात कर रहे हैं। हर कोई अपनी बात कह रहा है और सुन भी रहा है बिना किसी इंटरप्शन के। MU-MIMO के साथ हर कोई एक साथ बात कर सकता है और सुन भी सकता है, जिससे डिस्कशन ज्यादा एफिशिएंट और एंगेजिंग बन जाता है। यह टेक्नोलॉजी आपके नेटवर्क को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाती है, जिससे डिस्कशन ज्यादा एफिशिएंट और एंगेजिंग बन जाता है। आपके नेटवर्क पर सभी डिवाइसेस को इक्वल प्रायोरिटी मिलती है, जिससे किसी भी डिवाइस को डेटा रिसीव करने में डिले नहीं होता। यह सिमल्टेनियस कम्युनिकेशन नेटवर्क एफिशिएंसी को काफी इंप्रूव करता है और लेटेंसी को कम करता है। आपके नेटवर्क का रिस्पॉन्स टाइम बेटर होता है, जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। ये ऐसे है जैसे हाईवे पर कई लेन्स हों, जिसे गाड़ियां अपनी स्पीड से चल सकती हैं बिना किसी स्लो व्हीकल के पीछे फंस के। इसे आपका डेटा ट्रैफिक स्मूथली फ्लो करता है और आपको अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सपीरियंस मिलता है। सेक्शन 7 वाईफाई 6 के बाद फ्यूचर की एक झलक। आज हम वाईफाई के अगले पड़ाव के बारे में बात करेंगे, जो हमारे डिजिटल दुनिया को एक नए लेवल पर ले जाएगा। वैसे तो वाईफाई 6 अभी नया है, लेकिन इंजीनियर्स अभी से वाईफाई की अगली जनरेशन पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है वाईफाई 7 या 802.11b। ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आने वाले ईयर्स में आने की होप है। वाईफाई 7 और भी तेज स्पीड्स, कम लेटेंसी और हमारी बढ़ती कनेक्टेड दुनिया की डिमांड्स को हैंडल करने के लिए बेहतर कैपेबिलिटीज का प्रॉमिस करता है। इसका मतलब है कि हमारे स्मार्ट होम्स और स्मार्ट सिटीज और भी एफिशिएंट और इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। ये ऐसे होगा जैसे हाई स्पीड ट्रेन से सुपरसोनिक जेट में अपग्रेड कर लेना, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करना। इमेजिन कीजिए बिना किसी डिले की रियल टाइम एप्लीकेशंस का यूज करना, जैसे कि रिमोट सर्जरीज या ऑटोनोमस व्हीकल्स का सीमलेस ऑपरेशन। वाईफाई 7 में और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज होंगी, जैसे कि हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स, वाइडर चैनल्स और इम्प्रूव्ड मॉड्यूलेशन स्कीम्स, ताकि पहले से कहीं ज्यादा बेहतर वायरलेस परफॉर्मेंस मिल सके। यह सब कुछ मिलकर डेटा ट्रांसफर की स्पीड और रिलायबिलिटी को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक ले जाएंगे। ये एडवांसमेंट्स वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस के बीच की लाइन को और भी ब्लर कर देंगे, जिससे 8K वीडियो स्ट्रीम करना, इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस लेना और भी ज्यादा डिवाइसेस को सीमलेसली कनेक्ट करना पॉसिबल हो पाएगा। आने वाले समय में हमारे पास ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस होंगे जो बिना किसी इंटरप्शन के काम करेंगे और हमारी जिंदगी को और भी आसान और एंजॉयबल बनाएंगे। सेक्शन 8 हमारी रोजाना जिंदगी पर वाईफाई का इम्पैक्ट। वाईफाई स्टैंडर्ड्स के एवोल्यूशन का हमारी रोजाना जिंदगी पर बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा है। इसने हमारे काम करने, लर्निंग, प्लेइंग और एक दूसरे से कनेक्ट होने के वेज को बदल दिया है। अपने फेवरेट शोज को स्ट्रीम करने से लेकर वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड करने तक वाईफाई हमारी मॉडर्न दुनिया का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां वाईफाई ही ना हो। हम एथरनेट केबल्स से बाउंड होंगे, वायरलेस कनेक्टिविटी की फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी का मजा नहीं ले पाएंगे। हमारे स्मार्टफोन सेल्युलर डेटा तक ही लिमिटेड होंगे और हमारे घर और ऑफिसेज वायर्स से भरे होंगे। वाईफाई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स की वजह से हम अब एक सीमलेस और कनेक्टेड एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हो। सेक्शन 9 कंक्लूजन वायरलेस कनेक्शंस से पावर्ड एक फ्यूचर। वाईफाई का सफर अपनी शुरुआत से लेकर आज के हाई स्पीड, हाई एफिशिएंसी स्टैंडर्ड टेक ह्यूमन इंजीन्यूटी का एक एग्जाम्पल है। जैसे जैसे हम अपने वायरलेस कनेक्शन से ज्यादा डिमांड करते जाएंगे, इंजीनियर्स वो करने की लिमिटेशंस को आगे बढ़ाते जाएंगे जो पॉसिबल है। वाईफाई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और भी तेज स्पीड्स, ज्यादा कैपेसिटी और एक ऐसी दुनिया का प्रॉमिस करता है जहां कनेक्टिविटी हर जगह और सीमलेस होगी। वर्चुअल रियलिटी से लेकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक वाईफाई आगे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हम कैसे रहते हैं, काम करते हैं और अपने सराउंडिंग की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, इसको शेप करने में।